नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐलान किया है कि आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यूसीसी विधेयक लाया जाएगा। इसके लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने भी अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इससे आदिवासी समाज की परंपराओं और रीति रिवाजों पर असर पड़ सकता है। ऐसे में प्रदेश में यूसीसी को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। राज्य सरकार ने यूसीसी के अध्ययन और सुझावों के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई है। समिति विभिन्न समुदाय के व्यक्तिगत कानूनों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। सरकार का कहना है कि यूसीसी लागू होने पर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण पोषण जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू होगा। दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि आदिवासी समाज की अपनी परंपराएं, रीति रिवाज और सामाजिक व्यवस्था है। ऐसे में बिना व्यापक चर्चा और सहमति की यूसीसी लागू करना उचित नहीं होगा। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार आदिवासी हितों की अनदेखी कर रही है। उत्तराखंड के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। सरकार इसे समानता और एक देश एक कानून की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। ऐसे में विपक्ष इसे आदिवासी अधिकारों और परंपराओं से जुड़ा संवेदनशील विषय मान रहा है। अब सभी की नजरें आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र पर है, जहां यूसीसी विधेयक पेश होने की संभावना है। इसी को लेकर आज बड़ी बहस में चर्चा होगी। बहस से पहले ये बयानबाजी आपको सुना देते हैं। यूसीसी लागू होगा और इसके लिए डॉक्टर देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनी है और उसका पहला बैठक है और हमको लगता है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में हम लोग भी यहाँ पर यूसीसी पास करा लेंगे। देखिए, यूसीसी छत्तीसगढ़ में लागू करने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि विभिन्न राज्यों से छत्तीसगढ़ बिल्कुल अलग है। आदिवासी बहुल क्षेत्र है। सरगुजा से लेकर बस्तर तक हमारे आदिवासी है और उनको विभिन्न संवैधानिक संरक्षण अधिकार प्राप्त है। यूसीसी लागू करना छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का जल जंगल जमीन को बेचना है, अपने उद्योगपतियों के लिए रास्ता खोलना है। ये यूसीसी का मतलब है। लेकिन यूसीसी का कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करेगी, क्योंकि यूसीसी से आदिवासियों का भला नहीं है। ये उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, जल जंगल जमीन खनिज संसाधन को सौंपने के लिए ये सरकार यूसीसी लागू कर रही है। यूसीसी को लेकर विवाद प्रदेश भर में जारी है। सरकार और विपक्ष आमने सामने है। राज्य सरकार ने यूसीसी के अध्ययन और सुझावों के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश को भी, हालांकि उनकी अध्यक्षता में 5 संसदीय समिति बनाई गई। इसको लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपी जाएगी। उसके बाद इस रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद यूसीसी लागू होने पर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण पोषण जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू होगा। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि आदिवासी समाज की अपनी परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। ऐसे में बिना व्यापक चर्चा और सहमति के यूसीसी लागू करना उचित नहीं होगा। उत्तराखंड के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। अगर छत्तीसगढ़ में ये लागू होता है तो 5वां प्रदेश ये बन जाएगा जहां यूसीसी लागू होगा। चलिए, इसी को लेकर आज बड़ी बहस में चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान बीजेपी प्रवक्ता पुष्पेंद्र उपाध्याय इस वक्त जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है पुष्पेंद्र जी आपका। कांग्रेस प्रवक्ता अनादि शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनादि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं सरकार का पक्ष जो है पुष्पेंद्र जी आपसे, यूसीसी लागू करने के लिए, क्योंकि पहले भी 4 प्रदेशों में यूसीसी लागू किया जा चुका है। हालांकि आदिवासी को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है हमेशा से ही कांग्रेस खड़े करती आई है। मध्य प्रदेश में भी हालांकि अलग टेक था कांग्रेस का आदिवासियों को लेकर। अब फिलहाल क्योंकि बताया जा रहा है कि ज्यादातर संख्या में आदिवासी हैं, तो किस तरह से इसे जो है इसको लेकर सरकार ने फैसला लिया है? इंडिया न्यूज के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी में 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है। उसमें सभी समुदाय के लोग हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई जी सम्मानित अध्यक्ष हैं।
श्री शत्रुघ्न सिंह जी रिटायर्ड आईएएस उसके सम्मानित सदस्य हैं। और मैं बात करूं कि M.K. राउत जी, जिनको छत्तीसगढ़ के बारे में अनुभव है, वरिष्ठ आईएएस हैं, रिटायर्ड हैं, वो इसके सदस्य हैं। और मोहन पवार जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो यूसीसी के सदस्य हैं। श्रीमती ज्योति रानी सिंह जी सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं, आप शिक्षा क्षेत्र से हैं। ऐसे 5 लोगों की कमेटी बनी हुई है और वो फैसला लेने वाली है कि छत्तीसगढ़ में क्या किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अनुच्छेद 44 में राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है। यह संविधान निर्माताओं का सपना था कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून हो, समानता का सिद्धांत हो, सभी अलग अलग धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। यूसीसी का उद्देश्य है कि सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मामलों में एक समान कानून लागू हो। इसमें संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार को और मजबूती मिलेगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। महिलाओं को अधिकार मिलेगा। कई व्यक्तिगत मामलों में महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिलते थे। यूसीसी में महिलाओं को संपत्ति, तलाक, भरण पोषण और उत्तराधिकार के समान अधिकार देने के दिशा में यह ठोस कदम माना जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, धर्म नहीं, केवल सिविल मामलों पर कानून, यूसीसी धार्मिक पूजा पद्धति या आस्था में हस्तक्षेप नहीं करता है। यह केवल सिविल विषय तक सीमित है। राष्ट्रीय एकता की अगर बात करें, अलग अलग नागरिक कानूनों की जगह समान कानून होने से कानून व्यवस्था सरल और एकरूप होगी। इसके पहले आप देखे होंगे, पहले से समान कानून लागू है। आईपीसी में अपन बात करें, अब बीएनएसएस, सीआरपीसी की बात करें, अब बीएनएसएस, आयकर, मोटर वाहन कानून आदि सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे विषय को लेकर 5 लोगों की कमेटी बनाई है और जो सम्मानित सदस्य और अध्यक्ष उसका फैसला देंगे, छत्तीसगढ़ की जनता उसको स्वीकार करेगी। कांग्रेस ने हमेशा अच्छे कामों का विरोध किया है। कांग्रेस को विरोध के अलावा कुछ नहीं आता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया। यदि एक राज्य में यह संभव है तो दूसरे राज्यों में भी उचित चर्चा और तैयारी के बाद लागू किया जा सकता है। आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकार और विशेष संरक्षण का सम्मान किया जाएगा। ठीक है पुष्पेंद्र, आपके पास वापस आऊंगी, आपने अच्छे से समझा दिया। मैं अनादि आपसे जानना चाहूंगी, लगातार जिस तरह से यूसीसी को लेकर विरोध किया जा रहा है, ऐसे में यूसीसी का विरोध किया जा रहा है, आदिवासी के अधिकार के लिए जो है आवाज उठाई जा रही है, किस तरह से कांग्रेस इसे देख रही है? जी धन्यवाद आपका। पुष्पेंद्र जी को नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जब कोई कानून नया लाया जाता है तब सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या समाज उसके लिए तैयार है। मैं एक रिपोर्ट यहाँ पे पढ़ना चाहूंगी जो विधि आयोग की रिपोर्ट थी। उसमें साफ कहा गया था कि देश में जो हमारी विविधता है, क्योंकि भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं देश में, तो इसमें ये साफ कहा गया था कि वर्तमान समय में समान नागरिक संहिता ना तो आवश्यक है और ना ही वांछनीय है। मतलब समाज अभी इसके लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज, केंद्र में भाजपा की सरकार है, आपके पास नंबर्स हैं। अगर आपको यूसीसी लागू करना है तो आप पूरे देश में एक साथ लागू करवा दीजिए। क्यों अलग अलग राज्यों में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? आप कभी उत्तराखंड में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, असम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब छत्तीसगढ़ की बारी आ गई। इन राज्यों में आप देखेंगे, चाहे असम की बात हो या मध्य प्रदेश की, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, दोनों ही, तीनों ही। आदिवासियों को संविधान अलग से हक देता है, पेशा कानून में उनको अलग से हक मिला हुआ है, 5वीं अनुसूची में उनको अलग से हक मिला हुआ है कि जिसके तहत वो अपनी रूढ़ियों को, अपनी परंपराओं को, अपने कस्टमरी लॉ और गवर्नेंस करने का अधिकार मिला हुआ है, जिसके तहत उनको। तो ये सारे अधिकार अगर आप यूसीसी लागू कर देंगे तो उनके अधिकार खत्म हो जाएंगे। उनके बहुत सारे आदिवासियों में, जिनमें जब तलाक और विवाह की बातें आती हैं तो घोटुल जैसी परंपराएं देखी गई हैं। उसमें इनके इतिहास को सम्मिलित करके वो अपने ऐतिहासिक रूप से, अपने सामाजिक रूप से निर्णय लेते आ रहे हैं हमेशा से, उसको ये लोग समाप्त कर देंगे यूसीसी लाने के बाद। और देखिए, अगर आप सभी नागरिकों का भला चाहते हैं तो देश प्रदेश में बहुत सारी और समस्याएं हैं, पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। अचानक से भाजपा एक नया पुलिंदा ले आती है और छोड़ देती है जनता के ऊपर कि भाई अब हम यूसीसी पे बात करेंगे। क्यों? प्रदेश की बेरोजगारी की समस्या, बिजली पानी की समस्या, शिक्षा की समस्या समाप्त हो गई है। जो आप इस पे बात नहीं करेंगे, आप सीधे यूसीसी ला रहे हैं। और इसका सीधा सीधा एक आप अर्थ निकालेंगे तो देखिए, अभी अभी बस्तर से नक्सलवाद खत्म हुआ है।
बस्तर के आदिवासियों की जल जंगल और जमीन लेने के जो अधिकार है यूसीसी ला करके उसको छीन लिया जाएगा। पहले अभी आप धर्म का कानून ला करके और क्या बोलते हैं डिलिस्टिंग करने की बात करके आदिवासियों से लड़वाने की बात करते हैं। अब आप यूसीसी ला करके उनका जल जंगल जमीन का हक छीन लेना चाहते हैं। तो ये तो सीधे सीधे अपने कॉर्पोरेट फ्रेंड्स के लिए रेड कार्पेट बिछाने की बात हो रही है। और दिख रहा है जनता को, हमें दिख रहा है क्लियरली कि जनता को किस तरह से समान नागरिक संहिता का हवाला देके चले जाने की एक बार फिर से तैयारी शुरू हो गई है प्रदेश में। तो इस चीज का कांग्रेस पूरी तरह से विरोध करती है। आदिवासी भाई बहनों के जो हक है वो सुरक्षित रहने ठीक चाहिए। है। वो हमारे प्रदेश की संपत्ति ठीक है है और नादी, उनके हक के लिए अब एक लड़ेंगे। छोटा सा सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगी। आपने समझाया, अभी फिलहाल पुष्पेंद्र ने भी समझाया। सबसे पहला सवाल आपसे मैं ये सिर्फ इतना सटीक सा जवाब चाहिए कि मध्य प्रदेश में जब ये यूसीसी लागू हुआ था उसका भी विरोध किया था कांग्रेस ने। वहां आदिवासियों को इस यूसीसी कानून में क्यों इंक्लूड नहीं किया गया ये कांग्रेस कह रही थी। यहाँ अब यही चीज अगर छत्तीसगढ़ में हो रही है तो यहाँ पे पूरा उल्टा जो है सिनेरियो कांग्रेस क्रिएट कर रही है कि आदिवासियों के लिए क्यों किया जा रहा है। तो ये इतना ज्यादा क्यों, अलग अलग क्यों? मध्य प्रदेश के आदिवासी नहीं है, उसके लिए कांग्रेस विरोध कर रही थी जब मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हुआ था। अब यहाँ छत्तीसगढ़ में एकदम उल्टा है कांग्रेस का, इसमें इंक्लूड क्यों किया गया, वहां इंक्लूड क्यों नहीं किया गया, ऐसा क्यों? जी देखिए, मध्य प्रदेश के आदिवासियों की परिस्थितियां और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। अच्छा। सरगुजा और बस्तर के क्षेत्र में जो आदिवासी हैं, अबुझमाड़ के क्षेत्र में जो रहते हैं, यहाँ पे एक ही आदिवासी समुदाय नहीं है, बहुत सारे आदिवासी समुदाय रहते हैं अलग अलग तरीके से। और इनका जो मुख्य इनका जीवन जुड़ा है वो वहां के जंगलों से जुड़ा हुआ है। बस्तर के जंगलों से जुड़ा हुआ है, सरगुजा के जंगलों से जुड़ा हुआ है। सरगुजा के जंगलों का जो हाल है वो हम देख रहे हैं कि हसदेव की जो कटाई हो रही है, जिसका आदिवासी लगातार विरोध कर रहे हैं। उसके बाद भी सरकार ने कान में उंगलियां डाल रखी है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब रही बस्तर की बारी, नक्सलियों की वजह से वहां पे जो डेवलपमेंट नहीं हो पाया या सरकार जो खनिज संसाधन वहां पे नहीं निकाल पाई, अब ये उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे तो पूरा रोड मैप बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना। मध्य प्रदेश में ऐसी परिस्थितियां नहीं थी कि वहां जंगल उजाड़ करके आदिवासियों के ठीक है, यानी घरों को मध्य उजाड़ प्रदेश करके में भी मध्य प्रदेश में इंक्लूड करके- कर लेना चाहिए था। आप ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में इंक्लूड नहीं करना चाहिए था और मध्य प्रदेश में आदिवासी को इंक्लूड कर लेना चाहिए था, यही कह रही है कांग्रेस। देखिए, जिस जगह पे जैसी परिस्थितियां बनती हैं उस हिसाब से निर्णय लिया जाता है। छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां अलग है, मध्य प्रदेश से अलग है, उत्तराखंड से अलग है। उत्तराखंड में आप देखेंगे तो मतलब वही है, वही चीज मैं सुनना चाह रही हूँ। जी। साफ शब्दों में कांग्रेस का यही कहना है ना कि मध्य प्रदेश में परिस्थितियों आदिवासियों को के हिसाब इंक्लूड से करना निर्णय लिए चाहिए था। जाते हैं। आदिवासियों की स्थिति जो छत्तीसगढ़ में है उसके हिसाब से हम अभी निर्णय ले रहे हैं, हम इस पे बात करेंगे। कांग्रेस का ये देखिए, कांग्रेस का ही कहना था जब यूसीसी को लेकर ही बात हो रही थी तो कांग्रेस का ही कहना था कि क्यों जो है आदिवासियों को इंक्लूड नहीं किया गया यूसीसी बिल में, क्यों मध्य प्रदेश सरकार जो है सबके लिए समान नागरिक संहिता में सबके लिए समान कानून क्यों नहीं लेकर आ रही, आदिवासी को भी इसमें डाल दो। अब यही कांग्रेस जो है आदिवासियों के हक के लिए छत्तीसगढ़ में लड़ती हुई दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है, पुष्पेंद्र आपसे जानना चाहूंगी, जल जंगल जमीन को के संरक्षण को लेकर लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है, कॉर्पोरेट के लिए रेड कार्पेट बिछाया जा रहा है, लगातार ऐसे बड़े बड़े सवाल किए जा रहे हैं। किस तरह से उसको कॉम्बैट करेगी सरकार और किस तरह से मैनेज करेगी कि आने वाले समय में उनके हितों की भी सुरक्षा हो सके, क्योंकि यही भाजपा सरकार है जिसने छत्तीसगढ़ में जो है पूरी तरह से सभी को एकजुट करके समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला कर लिया है, और यही भाजपा सरकार है जिन्होंने आदिवासियों को अलग कर दिया है एमपी में। क्यों ऐसा? देखिए, ऐसा है, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, कांग्रेस की कथा अनंत है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी कुछ भी बोल रहे हैं, प्रवक्ता जी कुछ भी बोल रही हैं, मध्य प्रदेश की बात कुछ है। देखिए कितना मतभेद है, तीनों के बयानों में कितना मतभेद है, आप समझ सकते हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज के भाइयों के साथ में खड़ी हुई है। और जहां तक आपने अभी कांग्रेस की प्रवक्ता मित्र बता रही थी, जंगल जमीन की बात कर रही थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके कांग्रेस सरकार में जितने प्रतिशत वन थे उससे 3% वन में वृद्धि हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एक एक बिंदु के अनुसार काम करती है, जहां लगता है कि किस प्रकार के काम करने हैं। छत्तीसगढ़ अनुकूल है उसके हिसाब से, तो यूसीसी की एक कमेटी बनी है और वो कमेटी फैसला करेगी कि हमें क्या करना है। पहले से कोई भी इसमें अगर बोल दिया है लागू हो रहा है, नहीं लागू हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस बहुत जल्दबाजी में सब चीजें बोलती है। ये तो कमेटी बनी हुई है और कमेटी अपना सुझाव देगी, इसके बाद वो निर्णय लिया जाएगा। दूसरी बात, कांग्रेस ने हमेशा अच्छे कामों का विरोध किया है। अभी मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। अभी आप देखिए होंगे, धारा 370 हटी,
कांग्रेस के लोग बोलते थे खूनों की नदियां बहेगी, ये काम है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। भारत देश है, यहाँ पे एक प्रधान, एक कानून, एक नियम लागू होगा सभी जगह। दो नियम, दो कानून कहीं पे लागू नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के साथ में खड़ी है। उसी का परिणाम आप देख रहे होंगे। रायपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लोग समझ गए कांग्रेस कहां ले जा रही थी, हमारे देश को कहां ले जा रही थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के रास्ते में अपनी पहचान बनाए हैं। छत्तीसगढ़ एक विकसित राज्य के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। अभी आप देखे होंगे कई दशकों से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से जूझ रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था 31 मार्च 2026 छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बेहद खास दिन होगा, जब छत्तीसगढ़ के नक्शे से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करके दिखाती है। आप देखिए आज छत्तीसगढ़ में जिस बस्तर में पहले नक्सली लोग वहां पे बातें करते थे कि हमें कैसा करना है, आज वहां जनता और सरकार मिलकर विकास की रणनीति तय कर रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस को समझना होगा, कांग्रेस के पास कुछ विषय होते नहीं है तो कांग्रेस कुछ भी बोलती है। ठीक है पुष्पेंद्र जी, आपने थोड़ा सा इतिहास में आप पीछे लेके गए, मैं आपको ज्यादा पीछे लेके नहीं जाऊंगी। हालिया मुद्दों की चर्चा कर लेते हैं। आपने कहा कि पहले भी कांग्रेस ने बहुत विरोध किया है, अच्छे कामों का विरोध कांग्रेस करती आई है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, अब ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे, हालिया मुद्दों की चर्चा करेंगे। लगातार यूसीसी को लेकर सरकार जो है डिस्कशन कर रही है, कमिटीज बना रही है और चर्चा की जा रही है। उन छात्रों को लेकर कब संज्ञान लिया जाएगा जो हालिया में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? उसको लेकर सीएम साई कब तक बयान देने वाले हैं? हालांकि केंद्र सरकार, आई नो फोकस है उनका, लेकिन ऐसे में उन मुद्दों को भी उठाया जाना चाहिए। तो लगातार हर मुद्दे को भी कवर करना चाहिए, यूसीसी को सिर्फ तो कवर नहीं करेंगे ना। और मेरा सवाल आपसे ये था कि आदिवासियों को एमपी में क्यों इंक्लूड नहीं किया गया, यहाँ क्यों किया जा रहा है? मैं बस ये जानना चाहती हूँ। देखिए फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सभी छत्तीसगढ़ एक विकसित राज्य के रूप में डेवलप हो रहा है और छत्तीसगढ़ में सभी को यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत समान अधिकार मिलेंगे और आदिवासी के संस्कृति और परंपराओं से कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। वो जो है नियम जो है ना यूसीसी कोड के अंतर्गत जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो किया जाएगा। जहां तक आपने केंद्र सरकार की बात किया, छात्राओं की बात किया, तो हम लोग आप देखे होंगे रात को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिंतित है इस विषय को लेकर और जितने भी नीट एग्जाम में जितने भी दोषी अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्यवाही की गई और वहां पर छात्र तो कम थे मगर कांग्रेस के नेता, काकरोच पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता ज्यादा दिख रहे थे। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग वहां थे, वहां तो छात्र थे ही नहीं। ठीक है, इस्तीफा तो छात्र मांग रहे हैं ना सर, लेकिन इस्तीफा तो छात्र मांग रहे हैं। घर पर बैठे भी छात्र, जो छात्र सड़क पर नहीं उतरे हैं वो घर पर बैठकर भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस्तीफा तो अभी भी नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इस डिस्कशन में वापस आते हैं। अनादि, आपसे जानना चाहूंगी, आदिवासियों को छोड़ दे, क्योंकि आदिवासियों को कांग्रेस एक जगह जो है इंक्लूड करवाना चाहती है, एक जगह नहीं करवाना चाहती, तो आदिवासियों का मुद्दा अगर कांग्रेस ना उठाए तो सही लगेगा। आगे बात करते हैं, महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी यूसीसी जो है काफी ज्यादा कारगर साबित होगा। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कई बड़े जो है परसेंटेज शेयर किए थे कि ऐसे में सुझाव लिए जाएंगे और छत्तीसगढ़ में भी यही होगा। अभी कमेटी बनी है, सुझाव लिए जाएंगे, इसको लेकर चर्चा होगी, अभी लागू नहीं हुआ है। तो जब सुझाव लिए जाएंगे, इसमें लोग अपने सुझाव देंगे, तमाम जो है बैठक को लेकर अभी चर्चा होनी है, उसके बाद चीजें सामने आएंगी, उसके बाद लागू किया जाएगा। तो क्या परेशानी अगर इसमें सुझाव लिए जाएंगे? महिलाओं के अधिकारों का हनन होता आया है शुरुआती दौर से, अलग अलग लॉज है, ईसाई लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, हिंदू का लॉ अलग है, तो सबको अगर एक जगह जोड़ दिया जाएगा तो क्या परेशानी कांग्रेस को? भाजपा अगर महिलाओं के अधिकारों की बात ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि जो महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो चुका है, इसको तो वो लागू कर नहीं पा रहे। हम तो बार बार बोल रहे हैं जो अभी की सीट है उस पे ही लागू कर दीजिए, तुरंत लागू करिए। आज की संशोधन बिल पर कांग्रेस ने, देखिए संशोधन बिल पर कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया है, विपक्ष ने सपोर्ट नहीं किया है, तो आप महिला अधिकार की कैसे बात कर रहे हैं? आप महिला अधिकार पर कैसे बात कर रहे हैं? लागू हो चुका है। ठीक है, देखिए परिसीमन के बाद संशोधन बिल जो देखिए परिसीमन के को लेकर जो लगातार विपक्ष विरोध कर रहा था, उसमें संशोधन जो है वो वाला बिल को लेकर लगातार विपक्ष ने
जो है संशोधन विरोध किया है। के पीछे छुप के जो परिसीमन और सीट बढ़ाने की और दक्षिण के राज्यों का हक मारने की जो बात की जा रही है, इस वजह से उसको रोका गया। नहीं तो महिला आरक्षण बिल तो पहले ही पास हो चुका है। गृह मंत्री से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी तक सबके ट्वीट आ चुके थे कि बहुत बहुत बधाई हो, फाइनली महिला आरक्षण बिल पास हो गया। तो वो बिल कहाँ गया? उस बिल पे तो कोई चर्चा नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? आप जितनी सीटें अभी उस पे पहले लागू कर दीजिए ना, बाद में जब परिसीमन का समय आएगा, परिसीमन होगा, तब फिर लागू करिएगा। परिसीमन में क्या परेशानी थी? देखिए मुद्दे से खैर हम भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने महिला अधिकारों की बात की है, तो परिसीमन से विपक्ष को क्या परेशानी है? ऐसे में लगातार महिला विरोधी चेहरा विपक्ष बना है। ऐसे में देखिए पीएम मोदी ने एक बात और कही थी कि अगर आप इसका सपोर्ट करते हैं तो भी उनका फायदा है, नहीं करते तो भी उनका फायदा है। तो हुआ वही, आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया इस परिसीमन का, इस संशोधन का। मैं महिला आरक्षण बिल की बात नहीं कर रही हूँ, संशोधन की बात कर रही हूँ। तो इस संशोधन को आपने सपोर्ट नहीं किया तो भी वही फायदा हुआ, महिला विरोधी चेहरा विपक्ष बनी है, भाजपा सरकार नहीं। अब बात करते हैं इस वापस मुद्दे पर आते हैं, चर्चा में वापस आएंगे, बात करेंगे इस बिल को लेकर, इस लॉज को लेकर। जो अलग अलग लॉज बन रहे हैं उसमें महिलाओं, जो मुस्लिम महिलाएं वो ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं, मुस्लिम महिलाएं सामने आकर इसका समर्थन कर रही हैं। तो आखिर क्या परेशानी है कांग्रेस को? एक तरफ से यादव मुस्लिम कम्युनिटी को काफी सपोर्ट करते हुए आए हैं शुरुआती दौर से, क्या क्या परेशानी? बिल्कुल, महिलाओं को अभी भी सपोर्ट किया जा रहा है। महिलाओं से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं है, ना ही किसी और की किसी और धर्म या किसी और जाति से रिलेटेड परेशानी। इसमें परेशानी है सिर्फ और सिर्फ आदिवासी भाइयों बहनों की, जिनका जल जंगल और जमीन का हक छीना जा रहा है। बस्तर में रेड कारपेट बिछाने की जो तैयारी चल रही है मोदी सरकार की या विष्णुदेव साय जी की सरकार की, इससे परेशानी है। क्योंकि हर जगह इन्होंने वही काम किया है, पहली बार नहीं हो रहा है कि ये कर रहे हैं। हसदेव के जंगल की जो दुर्दशा इन्होंने की है, वो कैसे आप याद नहीं कर सकते। अभी मध्य प्रदेश में ही जो केन बेतवा प्रोजेक्ट में जो आदिवासी भाई बहन वहां पे इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बात तो सुन नहीं रही है सरकार। आपको क्या लगता है भविष्य में अगर इनका पेशा एक्ट इनसे छीन लिया जाए, इनकी 5वीं अनुसूची का अधिकार छीन लिया जाए, तो ये आगे जाके आदिवासियों के लिए कष्टकारी नहीं बनेगा? ये जो दूरदर्शी चीज है, ये कांग्रेस को साफ नजर आ रही है। एक पीआर स्टंट बना लेने से या सिर्फ और सिर्फ फोटो ऑप करने से, फोटो सेशन कर लेने से या भाजपा की नैरेटिव सेट कर देने से सच्चाई नहीं बदल जाती। सच्चाई वही है जो हमेशा रहेगी। ठीक है पुष्पेंद्र, आपका लास्ट कमेंट जानना चाहूंगी इस पर। क्यों भाई कांग्रेस जो है एकदम दूरदर्शी सोच के साथ आगे बढ़ रही है? क्यों हितों के लिए, संरक्षित हितों के लिए जो है भाजपा क्यों नजरअंदाज कर रही है? देखिए, कांग्रेस ने हमें सब चीजों का विरोध किया है। अभी आप कितनी अच्छी बात इनसे पूछे कि महिला संशोधन बिल का हमेशा लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने विरोध किया। पूरे देश में महिलाओं के विरोधी हो गए। आप कितना भी आप छुपाएंगे, वो बात छुपने वाली नहीं है। कांग्रेस की प्रवक्ता में कितनी भी सफाई देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया जान रही है। दूसरा, मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से एक चीज और बताना चाहता हूँ। सदन में ये बहस में चर्चा नहीं करते हैं, ये प्रश्न का जवाब नहीं मांगते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके एक एक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार है, चाहे नीट की बात करें और किसी अन्य मुद्दों की बात करें। ये सदन का बहिष्कार करके बाहर चले जाते हैं, करोड़ों की जनताओं के करोड़ों रुपए को बर्बाद करते हैं, वो जनता का पैसा होता है। तो ये प्रश्न पूछने के बजाय सदन का बहिष्कार करते हैं। कांग्रेस की रीति नीति हमेशा से यही चली आई है, कभी भी ये प्रश्नों का जवाब नहीं चाहते। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, आप पूछिए, आपके एक एक प्रश्नों का जवाब मिलेगा। राहुल गांधी जी पूरे अपने लेकर बाहर चले जाते हैं। क्या बात हुई? हमेशा जो है ठीक है पुष्पेंद्र, ठीक है। ऐसे में देखिए मध्य प्रदेश में भाजपा ने आदिवासियों को क्यों अलग कर दिया, यह सवाल अभी भी वही खड़ा होता है। और लगातार देखिए मुस्लिम महिलाओं को लेकर जो है हर प्रदेश में, जब मध्य प्रदेश में यही चीज लागू हुई थी तो मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा उठा दिया गया था। आदिवासी को इंक्लूड करो, मुस्लिम महिलाओं के साथ गलत हो रहा है। मुस्लिम लॉज जो है वो पिछड़े जो जितनी भी जनजाति है उनके लिए परेशानी थी। अब यहाँ मुस्लिमों के लिए दिक्कत नहीं है, यहाँ मुस्लिम महिलाओं के लिए दिक्कत नहीं है, यहाँ मुस्लिमों के लिए सब कुछ सही है, यहाँ आदिवासियों का मुद्दा उठाया जा रहा है। तो लगातार मुस्लिमों से या मुस्लिमों के पिछड़ी जातियों से, उनके लॉज के पिछड़ने से परेशानी नहीं है। ऑल ओवर परेशानी यूसीसी बिल से है और परेशानी भाजपा की इस सोच से है कि एक जगह जो है कहीं इंक्लूड किया जा रहा है, कहीं इसे इंक्लूड नहीं किया जा रहा। तो लगातार दोहरी सोच जो है दोनों पक्षों के द्वारा सामने आ रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। आप देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।